यस स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट सेकंड अपना कंप्लीट है, थर्ड सिलेबस में नहीं है। लेसन नंबर 4, लेट्स क्लीन टुगेदर। ओके, ये हमने किया था, इसको हम रिपीट करेंगे आज। ओके, क्योंकि उस दिन क्लास में बहुत कम स्टूडेंट थे, तो आज हम ये रिपीट कर लेते हैं। ओके, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। आपका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम आराम से इनको करेंगे, जिससे कि सभी बच्चों को ये क्लियर हो जाए। लास्ट क्लास में कम थे स्टूडेंट, आज हम इसको कर लेते हैं। ओके, टेक आउट चैप्टर 4 पेज नंबर 19। क्लियर है बच्चा? रणवीर, प्रतीक, प्रखर, कुशाल, आज भी ओनली 11 स्टूडेंट्स हैं। आवाज आ रही है? रणवीर, प्रतीक, प्रखर, कुशाल। अब देखिए बच्चों, पिछली बार मैंने कहा था जो क्वेश्चन मैं सेंड कर रहा हूँ आपके पास में, उनको आपको फेयर कॉपी में करना है। उसमें एक्सरसाइज वगैरह जो भी है वो। ओके, पासबुक में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं, बट जो बोर्ड के पेपर बनते हैं आपके, तो आपकी जो पासबुक है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनते। ओके, जो आप संजीव या जो भी आप पासबुक लेते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बनते, वो बुक के अकॉर्डिंग बनते हैं, अपनी जो मेन बुक है उसके अकॉर्डिंग। पासबुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, तो आप उनको जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तभी उनको लर्न करो। अदरवाइज जो क्वेश्चन आंसर में सेंड कर रहा हूँ बस उनको तो वहीं से करना है। बाकी आप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, उसमें से कुछ पढ़ सकते हो। बाकी वो भी मैं आप ही के पास आपके पास में सेंड कर दूंगा। ओके, उसमें बहुत एक्स्ट्रा मैटर रहता है, तो इतने की हमको जरूरत नहीं होती। फिर भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको कर सकते हैं। ओके, नहीं, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज मैंने सेंड अभी नहीं की है, पहले मैंने क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। ओके, आफ्टर हम एक्सरसाइज कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ? यस, लेट्स से क्लीन टुगेदर, ये मोस्ट लेसन है बच्चे ये। ओके, क्लीन इंडिया मिशन से ये रिलेटेड है, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैं इसको वापस करवा रहा हूँ। वी आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। आपको पता है कि अपन जो गांधी जयंती है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, बिकॉज उस दिन क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। इन और स्कूल, तो हम गांधी जयंती अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दैट डे द वर्क ऑफ क्लीननेस वाज गोइंग ऑन एट ऑल द प्लेसेस अंडर द क्लीन इंडिया मिशन। अब देखिए, इस दिन पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर क्लीन इंडिया मिशन जो है प्रोग्राम चलाया जाता है। ओके, तो क्लीन इंडिया मिशन कब सेलिब्रेट किया जाता है?
गांधी जयंती वाले दिन किया जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर को। वी वर क्लीनिंग द स्कूल आल्सो, इसके अलावा हम जो है आसपास तो सफाई रखते ही हैं, इसके अलावा हम स्कूल में भी सफाई करते हैं। अंडर दिस मिशन गंगा टुक पार्ट इन इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म, यानी उत्साह। तो इस ओकेजन पे गंगा है उसने भी पार्ट लिया है काफी बड़े उत्साह से, काफी खुश होके। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क, और जब क्लीनिंग वर्क कंप्लीट हो गया, गंगा saw that the school was looking very beautiful, तो गंगा ने देखा कि स्कूल काफी सुंदर दिखाई दे रही है, साफ सफाई हो गई। घर में भी अपन साफ सफाई करते हैं तो घर सुंदर दिखाई देता है, तो स्कूल भी काफी अच्छी दिखाई दे रही थी। When गंगा went home, जब गंगा घर गई, she narrated the entire incident to her mother and also promised to help her in cleaning their home। जब वो घर पर गई तो उन्होंने अपनी मम्मी से ये सब बातें बताई, ओके, कि स्कूल में आज हमने क्या किया, किस तरह से क्लीन इंडिया मिशन प्रोग्राम है वो हमने स्कूल में किया, स्कूल की सफाई की, तो उसने ये सभी चीजें अपनी मदर को बताई। एंड आल्सो प्रॉमिस टू हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर होम, और इसके अलावा उन्होंने अपनी मम्मी से, मदर से प्रॉमिस भी किया कि वो घर में भी साफ सफाई में उनकी हेल्प करेगी। अब देखिए क्लीन इंडिया मिशन है, ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ओके। तो इसको अच्छी तरह करना। क्लीन इंडिया मिशन इज कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ए नेशनल लेवल। तो क्लीन इंडिया मिशन जो है अभियान है, ये अपनी जो राष्ट्रीय सरकार है यानी कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने नेशनल लेवल पर स्टार्ट किया है, कि यानी कि पूरे इंडिया के अंदर, ये स्टेट लेवल का मैटर नहीं है, ये पूरे नेशनल लेवल का है, कि पूरे देश के अंदर ही इसको शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेन एम ऑफ क्लीन इंडिया मिशन, ओके, या व्हाट इज भी आ सकता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो व्हाट इज आएगा, ओके, और अगर ये लॉन्ग में आ जाएगा तो व्हाट आर आ जाएगा, ओके। तो शॉर्ट में आ जाए तो एक लाइन में कर देना है, और आर अगर आ जाए और लॉन्ग में आ जाए तो 2-3 लाइन उसमें करनी है। The main aim of this mission is to clean the roads, streets and public places of our country। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपने आसपास जो रोड्स है उनको हम साफ रखें, स्ट्रीट्स यानी गलियां जो है उनको साफ रखें, पब्लिक प्लेसेस जो भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे वो रोड हो या पार्क हो, ओके, पब्लिक प्लेस जो भी होते हैं उनको भी हम साफ करें। This campaign was launched on 2 October 2014। अब ये कब लॉन्च किया गया था? 2014। ओके, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये 3-4 लाइंस। अगर शॉर्ट आ जाए, एम पूछ ले तो द मेन एम से लेकर ऑफ आवर कंट्री, ओके। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको प्रॉपरली लर्न होना चाहिए। आफ्टर सम डेज व्हेन गंगा वाज गोइंग टू स्कूल, कुछ दिनों बाद जब गंगा स्कूल जा रही थी, शी saw heaps of trash lying on the streets in her locality। तो उसने देखा कि उनकी जो गली है, वो जहाँ पर रहती है, उनकी जो लोकेलिटी है, उसकी जो स्ट्रीट है, वहां पर कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, ओके। हीप्स ऑफ ट्रैश यानी कि जो गंदगी है, कचरा है, उसके हीप यानी ढेर पड़े हुए। She didn't like this at all। उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। When she reached school, जब वह स्कूल पहुंची, she discussed this with her classmates। तो इसके बारे में उन्होंने अपनी जो क्लासमेट्स थी, उसके साथ में जो पढ़ने वाली थी, ओके, उसके साथ में उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया। गंगा told them that we maintain cleanliness at our homes। तो गंगा ने उनसे कहा कि हम
वी मेंटेन क्लीनाइंस और एट और होम्स, कि जैसे हम क्लीनाइंस को मेंटेन करते हैं, घर में डेली हम सफाई करते हैं, हर जगह साफ रखते हैं, ओके। और होम्स स्कूल, स्कूल में भी सफाई रखते हैं, etc। यानी बट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रिमेन डर्ट। तो हम आसपास अपने जो घर है वहां पर या स्कूल में तो सफाई रखते हैं, बट जो स्ट्रीट्स है वो गंदी ही रह जाती है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच क्लीनलाइंस, तो इस तरह की क्लीनलाइंस का क्या यूज है कि हम घर में तो सफाई रख लें और सारी गंदगी बाहर फेंक दें और बाहर गंदगी हो जाए, तो इससे हमें क्या फायदा है। सडनली हरीश इंटरप्टेड एंड सेड, बट दिस इज नॉट आवर वर्क, व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। तो हरीश ने बीच में इंटरप्ट किया, ओके। वो बीच में बोले और बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट आवर वर्क, कि ये अपना कोई काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है कि हम बाहर गलियों में हैं, स्ट्रीट में या जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर हम सफाई रखें। व्हाट कैन व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, हम इनमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अपना काम भी नहीं है। इसके बाद में इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके। नेक्स्ट पेज में देखिए, ए बिगिनिंग। अब इसमें क्वेश्चंस है वो तो हम बाद में कर लेंगे। गंगा वॉज वेरी हैप्पी, पेज नंबर 21 में देखिए, गंगा वॉज वेरी हैप्पी, हर ब्रदर एंड हिज वाइफ, यानी कि उनके भाई, गंगा बहुत खुश थी कि उनके जो भैया है वो और उनकी जो वाइफ है यानी उनकी जो भाभी हैं, जो कि शहर में रहते हैं, वो लिव्ड इन द सिटी, जो कि कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, वर अबाउट टू विजिट गंगाज होम, ओके। कि वो क्या आ रही हैं, कि वो गंगा के घर पे गांव में आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, और ऐसे वो कहाँ पर रहते हैं, सिटी में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। शी रीच टू होम अर्ली, वे जल्दी ही घर आ रहे हैं, घर पहुंचने वाले हैं। दे ब्रॉट मेनी गिफ्ट्स फॉर गंगा, एवरीबडी इन हर फैमिली वाज वेरी हैप्पी ड्यू टू देयर अराइवल, सब बहुत खुश थे, वो गंगा के लिए गिफ्ट वगैरह भी ला रहे थे। आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर्स वाइफ आस्क्ड, कुछ समय बाद उनकी जो भाभी थी, यानी ब्रदर्स जो था, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने पूछा, या वो उनसे बोलती हैं, वेयर इज द टॉयलेट, कि टॉयलेट कहाँ पर है। गंगा सेड, देयर इज नो टॉयलेट इन आवर होम, गंगा कह रही है कि हमारे घर में टॉयलेट नहीं है। हर भाभी वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ घर में नहीं है, सब हमें बाहर ही, हम सब बाहर ही जाते हैं। बट उनकी जो भाभी थी वो इसके लिए एग्री नहीं हुई। शी सेड, वी फॉलो पर्दा सिस्टम, वह कहती है कि हम पर्दा सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी कि घूंघट वगैरह हम लगाते हैं, जो लेडीज होती है वो, इन एंड आउटसाइड और होम्स, घर में और घर के बाहर। देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन, तो हम शौच वगैरह के लिए हम बाहर कैसे जा सकते हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, कि ये एक अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, तो उनके जो ससुर थे, डॉटर इन लॉ, उन्होंने उस बात को सुना। गंगाज ग्रैंडफादर सेड, शी इज एब्सोल्युटली राइट, तो गंगा के जो ग्रैंडफादर थे यानी इनकी जो दादाजी थे, तो उनकी भाभी के वो ससुर लगे, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है। कॉल द लेबरर्स, कि जो लेबरर्स है, मजदूर है, उनको बुलाइए, उनको फोन करो या उनको बुलाओ टुडे, आज, एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, कि और अपने घर के जो पिछवाड़ा है, पीछे जो जगह है, वहां पर टॉयलेट जो बनाने का जो के लिए काम शुरू कर दो, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दो। आरती बेरवा समझ में आ रहा है आपको? आरती, आर्यन, आर्यन यादव, आपका जो नेम है ना वो 7th में भी शायद ऐड कर रखा है आपकी क्लास टीचर ने,
इसलिए जब मैं 7th का जो वर्क भेजता हूँ तो आपके पास भी पहुंच जाता है। तो अवॉइड कर दिया करो, ओके। या तो मैं उसमें से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि आपके आयुषी के अलग अलग नंबर है उसमें, ओके। तो आप उसको 7th क्लास का जो वर्क है उसे मत किया करो। क्लियर है आर्यन? और आपके जो नंबर है ना वो बाद में मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड करना आर्यन, तो उस नंबर को मैं 7th क्लास में से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है वो उसके अंदर भी ऐड हो। आगे कर दिया होगा क्लास टीचर ने। और किसी बच्चे के पास भी आता है क्या 7th का वर्क? बाकी और किसी स्टूडेंट के पास आता है 7th का वर्क? हाँ, तो केवल आर्यन के पास आता है, तो वो उनकी क्लास टीचर ने उसमें भी ऐड कर दिया होगा 7th की मैडम ने, ओके। Yes. Nowadays, even the government is providing financial assistance for the construction of a toilet. अब देखिए, अब क्या है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि सबके घरों में टॉयलेट हो, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह के लिए बाहर नहीं जाए, बाहर गंदगी फैलती है, डिजीज फैलती है, ओके। तो गवर्नमेंट, जो लोग गरीब है, जिनके पास इतनी मनी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी वीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कुछ फाइनेंशियल यानी कि उनकी कोई आर्थिक मदद भी करती है कि वो घरों के अंदर ही टॉयलेट बना सके। When the other villagers saw the construction of a toilet at Ganga's home, और जब गांव के जो लोग थे, जो ग्रामीण जो लोग थे, विलेजर्स थे, उन्होंने देखा कि गंगा के घर पे जो है वो टॉयलेट बनाने का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दे आल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एट देयर प्लेसेस। तो गांव के जो बाकी जो लोग थे, उन्होंने भी अपने घरों में टॉयलेट बनाने का काम शुरू कर दिया, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करवा दिया। यस, चेक आउट पेज नंबर 23, क्योंकि 22 में आपके कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं। यस, क्लीनाइंस मस्ट बी और हैबिट नॉट शो, कि जो साफ सफाई रखने का जो काम है ये अपनी हैबिट में होना चाहिए। ये केवल शो ऑफ करने के लिए नहीं होना चाहिए कि हमें कोई देख रहे हैं और वो अपनी तारीफ करेंगे, या हमने कुछ समय के लिए कि अपने गेस्ट आ रहे हैं तो इसलिए हमने सफाई कर ली। इस तरह से अपनी हैबिट नहीं होनी चाहिए। स्कूल में भी टीचर्स हमें देख रहे हैं तो हमने जो रैपर वगैरह है वो डस्टबिन में डाल दिया, या सर ने या टीचर ने नहीं देखा, ओके, तो उसको रैपर वगैरह को कहीं भी चेयर के नीचे, टेबल के नीचे डाल दिया, ओके, कहीं भी उसको फेंक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अपनी हैबिट ही होनी चाहिए, ओके, शो ऑफ करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो जो क्लीन लाइन्स है उनको अपनों को खुद को क्या करना चाहिए, अपनी हैबिट बनानी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। गंगा's brother and भाभी went on a trip to चंडीगढ़। कि अब उसके बाद की बात है कि गंगा और उनके जो ब्रदर है, भाभी है, वो ट्रिप पर गए चंडीगढ़ में। एंड व्हेन दे रिटर्न, और जब वो वहां से वापस आए, दे शोड हर द फोटोग्राफ्स ऑफ देयर विजिट। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो वहां पर जो घूमने गए थे, तो उनकी जो फोटोग्राफ्स उन्होंने ली थी, तो उसको उन्होंने उसे दिखाया गंगा को। गंगा नोटिस्ड, गंगा ने नोटिस किया दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी क्लीन, कि वहाँ की जो सभी प्लेसेस थे वो क्या थे, काफी क्लीन थे। आपको पता होना चाहिए जो चंडीगढ़ है वो काफी साफ सफाई वाला क्षेत्र माना जाता है, उसको काफी क्लीन बनाया गया है, और सभी लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो भी करते हैं क्लीन लाइंस को, और काफी अच्छी वो जगह है। हर चीज वहां पर व्यवस्थित है, गंदगी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो गंगा ने नोटिस किया कि वहां पर सब कुछ क्या है, बहुत व्यवस्थित है, काफी वहां पर सफाई है। शी थॉट दैट our homes are comparatively smaller and are not so clean। तो उसने देखा कि चंडीगढ़ तो इतना बड़ा है, फिर भी वहां पर इतनी सफाई है। अगर हम उससे अपने गांव की या घर की
कंपेयर करें तो अपना घर या गांव तो उससे बहुत छोटा है, बट फिर भी यहाँ पर इतनी सफाई नहीं रह पाती। हर ब्रदर्स फ्रेंड, अब देखिए उसके बाद की बात है, उनके जो भाई है उनके जो फ्रेंड्स हैं, whose house her brother and भाभी had visited was planning to come to Ganga's village. अब देखिए her brother's friend, okay, whose house her brother and भाभी had visited was planning to come to Ganga's village for some days. तो उनके जो भाई है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, ओके, तो उन्होंने प्लानिंग की है कि कुछ समय के लिए वो कुछ दिनों घूमने के लिए कहाँ पर है, गंगा के गांव में, और उनके पास वो रहे। she thought that they not feel good about the surroundings when they come to her home। अब देखिए जो गंगा है वो सोच रही है कि अगर उनके फ्रेंड्स हैं वो अपने यहाँ पर आएंगे तो अपने आसपास की जो गंदगी है, कचरा वगैरह फैला हुआ है जगह जगह, तो उसको देखकर उनको अच्छा फील नहीं होगा। वुड नॉट फील गुड, ओके, तो वो उनको अच्छा फील नहीं होगा कि अपने आसपास इतनी गंदगी है। शी हैड ए कन्वर्सेशन विद हर भाभी, तो उसके बाद में उन्होंने अपनी भाभी से बातचीत की रिगार्डिंग दिस मैटर। तो देखे हैं कि उनके जो फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, आसपास में गंदगी दिखेगी, तो इसके बारे में वो अपनी भाभी से बात कर रही है। एज शी वॉज सेंसिबल वुमेन, उनकी जो भाभी है काफी सेंसिबल यानी कि काफी समझदार वुमेन है। शी एक्सप्लेन गंगाज दैट वेदर और हाउस इज स्मॉल और बिग, कि वो एक्सप्लेन करती है गंगा को कि अपना घर छोटा है या बड़ा, इट डज नॉट मैटर एट ऑल, कि यह ऐसा कोई मैटर नहीं कि अपना घर छोटा है या बड़ा है। कहने का मतलब है कि हमें सफाई सब जगह रखनी चाहिए, चाहे घर हो या घर छोटा हो या बड़ा हो, हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए। तो छोटे और बड़े से कोई मतलब नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन क्लीननेस, कि घर छोटा हो या बड़ा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि हमें क्लीननेस को मेंटेन रखना चाहिए। दिस शुड नॉट बी डन टू समवन, और हमें ये वर्क किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना चाहिए कि कोई हमें देखेगा, हमारे गेस्ट आएंगे तो हम सफाई कर दें, बाकी दिनों गंदगी रखें। तो हमें वी दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन, तो ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए। इंस्टेड इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ और हैबिट, बल्कि हमको इसका, ये जो क्लीन लाइन्स है इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहिए, अपनी एक हैबिट बनानी चाहिए कि हमें हमेशा सफाई रखनी है। थिंक एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्वेश्चंस हैं। अब ये जो अभी जस्ट आपने पढ़ा इसका भी मोस्ट क्वेश्चन बनता है, क्लीननेस मस्ट बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट, व्हाट इज योर ओपिनियन। दिस, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, ओके, ये मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा कि जो क्लीननेस है, साफ सफाई है, तो ये अपनी अपना एक अपनी हैबिट होनी चाहिए, और इसके बारे में आपके क्या विचार है ये बताइए। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, ओके। हाउ शुड वी बिहेव विद द पर्सन डूइंग क्लीनिंग वर्क, कि जो आपने देखा होगा कि जो क्लीनिंग वर्क करते हैं अपनी गलियों में, स्ट्रीट में आते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो उनके साथ में अपना जो बिहेव वो कैसा रखना चाहिए। ओके, तो हम नॉर्मली हम देखते हैं कि उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनसे दूर दूर रहते हैं, उनको अच्छा नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है कि हमें उनके साथ इल ट्रीट करना चाहिए, बुरा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं है, हमें उनका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। अगर वो ये वर्क नहीं करेंगे तो सब जगह क्या हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो ऊपर आते हैं डेली अपने घरों के आगे आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, ओके, और कचरा लेकर जाते हैं, तो हम उनको बहुत गिरी हुई नजरों से देखते हैं, है ना। तो इस तरह का हमको उनके साथ में बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर वो नहीं आएंगे, एक दो दिन नहीं आते, तो अपने घर में कितनी गंदगी हो जाती है, ओके। अपना डस्टबिन फुल हो जाता है, अपन उनको याद करते हैं कि आज तो आए नहीं, वो 2 दिन हो गए। अगर वो नहीं आएंगे तो अपनी जो गार्बेज है, गंदगी है, वो आसपास हम फेंक कर आ जाएंगे, उससे काफी गंदगी होती है, काफी उससे डिजीज होती है। तो हमें उनका भी क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन
उनको बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए या उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनका जो वर्क है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। What type of image will our country have if our villages, cities are not clean? तो अपनी कंट्री की क्या इमेज बनेगी जब अपनी जो कंट्री है या विलेजेस है या सिटीज है ये साफ नहीं रहेंगे। तो फॉरेनर्स ही आते हैं तो देखेंगे इंडिया ऐसी कंट्री है कि यहाँ के लोग इतने इडियट हैं, ओके, कि वो सफाई नहीं रखते, इतनी गंदगी रखते हैं, कहीं भी गार्बेज वगैरह फेंकते, तो अपनी जो इमेज है वो अच्छी नहीं बनती। If our houses are not clean, how will it affect our lives? अगर अपने घर साफ नहीं होंगे तो उससे अपनी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो उससे ये सबसे पहले तो ये होगा कि उससे हम बीमार हो जाएंगे, डिजीज फैल जाएगी, फ्लाइज वगैरह काफी हो जाएगी, ओके। और तो ये सबसे इसका मेन इफेक्ट पड़ेगा। द पर्सन हु मेंटेन क्लीननेस इज द बेस्ट, नॉट द वन हु स्प्रेड ट्रैश। अब देखिए इसमें लिखा हो कि वह व्यक्ति जो क्लीनलाइन को मेंटेन करता है वह बेस्ट है, ओके, और जो गंदगी फैलाता है वो बेस्ट नहीं है। After hearing about all the facts from her brother's wife, Ganga and her friends made some resolution to make cleanliness their habits. अब देखिए उनकी जो भाभी की उन्होंने सभी बात सुनी, ओके, इस बात थी उन्होंने उसको सुना, तो उसने और उसके फ्रेंड ने कुछ क्लीननेस के लिए, कुछ हैबिट्स के लिए कुछ कार्य किया। वी विल नॉट, कुछ रिजोल्यूशन किया उन्होंने, वी विल नॉट थ्रो पेपर, पेंसिल, शेविंग रेपर्स ऑफ टॉफीज एटसेट्रा इन आवर क्लास, कि हम क्लास में जो पेपर है पेपर फेंक देते हैं, पेंसिल्स जो है उसको शार्प करते हैं, उसके जो कचरा है वो फेंक देते हैं, रेपर्स फेंक देते हैं, टॉफीज वगैरह के, ओके। तो ये हम क्लास में नहीं करेंगे, उनको डस्टबिन में ही डालेंगे, ओके। तो ये हमको अपनी हैबिट बनानी है। और ये उसी के लिए नहीं बच्चों, ये आपके चैप्टर इसलिए कि आप भी इनको फॉलो करो। आप भी क्लास में क्या करते हैं, रेपर्स फेंक देते हैं, बर्थडे आया आपने टॉफीज खाई और वहीं पर उसको गिरा दिया, और जब पूछते हैं किसने किया तो आप कहते हैं इसने किया या उसने किया, ओके, हमने नहीं किया। इसी तरह पेपर्स वगैरह भी कहीं भी फेंक देते हैं, तो इस तरह की ये चीज नहीं करनी। ये चैप्टर आपके इसलिए कि आप भी इनको फॉलो करो। वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स, फ्लोर और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी। तो हमें ये स्कूल की बात करें कि हमें स्कूल में दीवारों पर इन पर नहीं लिखना चाहिए, फ्लोर पर फर्नीचर पर इन पर नहीं लिखना चाहिए, ओके, क्योंकि उससे वो गंदे हो जाते हैं। वी विल नेदर स्प्रेड और नॉर स्प्रेड लिटर एवरीवेयर, हमें कहीं भी जो लोग थूक देते हैं तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, गंदगी भी नहीं फैलानी। We will take a bath daily and put on clean and tidy clothes. अब देखिए हमें डेली नहाना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। We will not make use of plastic bags, हमें प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि जो प्लास्टिक बैग है, जो पॉलीथीन वगैरह अपन यूज करते हैं, ये बैन है, बिकॉज ये क्या है, इससे पोल्यूशन काफी फैलता है, इससे जो नालियां वगैरह है, ओके, वो ब्लॉक हो जाती है, या एनिमल्स भी उसको कई बार क्या करते हैं, हमने जो वेजिटेबल्स पील है वो उसमें डाल दी और उसको बांध के फेंक दिया, तो गाय वगैरह है वो उसको खा लेती है, इससे उनकी डेथ भी हो जाती है, ओके। इसके अलावा ये जो अपना एनवायरनमेंट है उसको भी काफ़ी पोल्यूट करती है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ये नष्ट नहीं होती, तो प्लास्टिक बैग हमको यूज नहीं चाहिए। We will contribute the maintaining cleanliness in our streets, colonies, home and public places. तो हमें क्लीनलाइंस को मेंटेन करना चाहिए अपनी जो स्ट्रीट है उसमें, कॉलोनी में, होम में, पब्लिक प्लेसेस में, सब जगह। ऐसा नहीं कि हम पार्क में घूमने गए और हमने कुछ वहाँ रैपर्स वगैरह फेंक दिए, या जो पील्स वगैरह है फ्रूट्स के वो भी हमने वहीं पे डाल दिए, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ जो डस्टबिन होता है उसका यूज करना चाहिए, और जो भी कचरा वगैरह होता है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। Whenever we go to buy vegetables,
grocery or other household items, we always take a bag of cloth along with us. जब भी हम बाजार जाते हैं वेजिटेबल्स, ग्रोसरी या जो भी कुछ चीज खरीदने, तो हमें अपने साथ में एक जो क्लॉथ का बना हुआ जो बैग रहता है, थैला रहता है, वो घर से ले जाना चाहिए और उसी में सामान लेना चाहिए। तो शॉपकीपर को हमें कहना नहीं चाहिए कि वो उसमें प्लास्टिक बैग में उसको डाल कर दे। ऐसा नहीं, हमें घर से जो कपड़ा कपड़े का बना हुआ बैग है या बाजार से परचेज भी कर सकते हैं कपड़े का बना हुआ बैग, उसी को यूज करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही मोस्ट है, इसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं और सभी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट है। अब देखिए स्पेशल ये भी हम पढ़ लेते हैं इसमें। Whenever anyone went to गांधी जी आश्रम, कि कोई भी जब गांधी जी के आश्रम में जाता था, he she was first of all given a work to clean the toilet as a part of daily life। तो उनको सबसे पहले जो टॉयलेट्स वगैरह का सफाई का काम है वो करवाते थे वो, और उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाते थे। इफ ही कंप्लीटेड द वर्क सेटिस्फैक्टरली, अगर वो अपना वर्क है बिल्कुल संतोषजनक करता था, देन ओनली एनी अदर वर्क वाज असाइन्ड टू हिम, तभी उसको बाकी काम उसको सौंपे जाते थे। द रीजन फॉर द सेम इज द गांधी जी ऑलवेज गेव utmost importance to the tightness and cleanliness। इसका एक रीजन था कि गांधी जी हमेशा साफ सफाई को इम्पोर्टेंस देते थे, इसलिए वो चाहते थे कि सभी लोग जो बाहर की साफ सफाई करते हैं तो टॉयलेट्स वगैरह को भी बिल्कुल साफ रखें। टुडे इन आवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन हैज स्टार्टेड एट ए नेशनल लेवल, कि क्लीन इंडिया मिशन है वो अपने इंडिया में स्टेट नेशनल लेवल पर स्टार्ट किया गया है। इज गिवन टू द fact that roads, station, bus stand it are found clean and there must be a trash can in every household। Along with this, a proper disposal of the trash through recycling is essentially। तो साफ सफाई के साथ में उनको ये भी जरूरी कि जो भी गंदगी रहती है उनको रिसाइकिल किया जाए। आपने देखा हो कि बहुत सारी चीजें क्या होती है, जैसे प्लास्टिक की ये चीजें हैं, कुछ रिसाइकिल भी हो जाती है, कांच की इनकी, ओके। तो ये भी इनके लाइंस के साथ में ये भी फॉलो, ये भी करना जरूरी होता है। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर फिनिश हुआ, ओके। तो क्वेश्चन आंसर जो भी है अपने सेकंड लेसन की एक्सरसाइज में आज सेंड करूंगा आपके पास में। थर्ड लेसन क्रॉस है, यानी कि वो अपने सिलेबस में नहीं आएगा, ओके। उसके बाद में लेसन 4 के मैं सेंड कर दूंगा। बिल्कुल इजी सा लेसन था और मोस्ट भी था। अपना सिलेबस बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत सारे इसमें चैप्टर्स क्रॉस कर दिए गए, ओके। बुक्स है वो मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर रखी है, ओके। तो उसमें जो क्रॉस लगे हुए हैं चैप्टर्स वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, ओके। तो आप ये बुक्स जो भी है मैथ की, ईवीएस की, ये परचेज भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।